आदाब नाजरीन, आप देखते रहें हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया। आज की ताज़ा तरीन ख़बरें, अहम न्यूज़। शेख अबू बकर ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजीद रिपोर्टर संगारेड्डी। जैसा कि आज शहर संगारेड्डी कौमी शहरा 65 रोड पर एक कदीम दरगाह शरीफ हज़रत सैयद बदरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह 200 साल से भी ज़ायद बताई जाती है। नेशनल हाईवे वालों की जानिब से इस दरगाह शरीफ और मस्जिद को मसम्मार करने की कोशिश की जा रही है। इस ज़मन में फौरी तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक टीम ने जायज़ा लिया। मुकाम वारदात पर पहुंचकर MK निज़ामुद्दीन एडवोकेट ज़िले संगारेड्डी, सदर मोहम्मद फ़ादिल इरफान, सदर इब्तदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शाख संगारेड्डी, साबिक़ा काउंसलरों के साथ मजलिस कारकुनान देखे गए। साबिक़ा काउंसलर मोहम्मद नाज़िमुद्दीन अज्जू, एजाज़ अहमद, साबिक़ा काउंसलर मोहम्मद ख्वाजा पाशा, नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद नवीद, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद उमर, मोहम्मद आरिफ, अमजद, आसिफ, समी, मुबीन, मोहम्मद मुनीर, टाइलर, इन सब के अलावा संगारेड्डी की कसीर तादाद मौजूद देखी गई। आइए देखते हैं हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया संगारेड्डी से आपका अपना मनपसंद चैनल हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया। आदाब नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं शहर संगारेड्डी, कंदी मंडल, मामिडीपल्ली, मौजे मामिडीपल्ली, कौमी शहरा 65 नंबर ये रोड पर, यहाँ पर एक आली जनाब काबिल क़दर एक बुज़ुर्ग शख्सियत की दरगाह है जो बदरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के नाम से यहाँ पे एक 200 साल शदीद पुरानी दरगाह शरीफ है। और यहाँ पे दरगाह शरीफ के अंदर उनकी पैंती के पास इनके खादिमीन की मज़ारें भी है। और हमारे साथ यहाँ पर आली जनाब डिस्ट्रिक्ट सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MK निज़ामुद्दीन एडवोकेट साहब और संगारेड्डी सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ़ादिल इरफान इब्तदाई सदर, और हमारे एजाज साहब साबिक़ा काउंसलर मोहम्मद नाज़िमुद्दीन अज्जू काउंसलर, हमारे नवीद भाई जनरल सेक्रेटरी, और हमारे यहाँ पे जो है तो तकरीबन शाहिद भाई साहब और ख्वाजा काउंसलर एक्स मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अमजद साहब, मुबीन साहब, समी साहब। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही बर वक्त इत्तला हुई कि यहाँ पे रोड वाइंडिंग में इस कौमी शहरा पर नेशनल हाईवे वाले ये रोड को जो है सो बड़ा मज़ीद करते हुए इस दरगाह को शहीद करने के बारे में नाउज़ु बिल्लाह बिल्कुल क़रीब तक के हम आपको आगे भी बताएंगे और यहाँ के नज़ारे बताएंगे, रोड को, मुरम को और यहाँ के बोर्ड को। और यहाँ पे वज़ू खाने, टैंक वगैरह तमाम चीज़ें हैं। और 5 वक्त यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह नमाज होती है और जुमा की नमाज भी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की संगारेड्डी और डिस्ट्रिक्ट की टीम ने बर वक्त यहाँ पर आए हैं और कलेक्टर साहब से भी इस ताल्लुक़ से नुमाइंदगी किए। हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे मजलिस क़ायदीन भी है और यहाँ पर मस्जिद है, दरगाह शरीफ है। आइए आपको हम बताएंगे और इस सिलसिले में देखेंगे और बात भी करेंगे कि ये क्या मामला है। नाजरीन, आली जनाब काबिल क़दर MK निज़ामुद्दीन सदर ज़िले संगारेड्डी से हम इस ज़मन में बात करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे मकामी सदर फ़ादिल इरफान साहब से और मजलिस की टीम से भी बात करेंगे। आइए इस ज़मन में आपने क्या नुमाइंदगी की है ये हमको हाईटेक टीवी के ज़रिए बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद ख्वाजा निज़ामुद्दीन एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट AMIM। मैं जो है जनाब बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जनाब कौसर मोहिद्दीन साहब कारवान MLA और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज की हिदायत पे मैं आज जहाँ सैयद शाह बदरुद्दीन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह साहब की मज़ार के पास दरगाह को आया हूँ। यहाँ पे जो है नेशनल हाईवे नंबर 65 का जो है रोड वाइंडिंग का प्रोग्राम चल रहा है और ये लोग जो है कुछ मंसूबाबंद तरीके से इस दरगाह को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हमारे को यहाँ के मुकामी लोगों से इत्तला मिलते ही मैं और हमारे संगारेड्डी टाउन प्रेसिडेंट जनाब फ़ादिल इरफान साहब के साथ में हमारी जमात के साबिक़ा काउंसलर जनाब नाज़िमुद्दीन अज्जू, एजाज़ भाई साहब के साथ में और ख्वाजा के साथ में और जमात की पूरी टीम के साथ जिसमें जमात के जनरल सेक्रेटरी
जनाब रहीमुद्दीन साहब, जनाब नवीद अहमद साहब और दीगर लोगों के साथ में जो है मैं शाहिद के साथ में यहाँ पे जो है आज इसका दौरा किया हूँ। यहाँ पे आने के बाद ये मालूम हुआ, जनाब गुलाम दस्तगीर साहब जो केयर टेकर है यहाँ पे, उनसे मिलने के बाद ये इन्फॉर्मेशन मिली कि वो लोग जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से जो कॉन्ट्रैक्टर्स है वो लोग रातों रात रात के टाइम में जो है कोई मतलब लोगों को एब्सेंस देख के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इस सब लोगों से जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी से और कॉन्ट्रैक्टर से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो चीज़ आप करने जा रहे हैं वो अपने सोसाइटी में जो है एक रॉन्ग मैसेज जाता और अपना जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो मैसेज है, गंगा जमुनी तहज़ीब जो है अपनी, उसको भी ख़तरा है आप लोगों की हरकतों की वजह से। इस ज़िमन में जो है हम गुलिस्ता CEO वक्फ बोर्ड साहब से भी जो है 19 मई 2025 के दिन एक वफद जो है जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब MLA कारवान इंचार्ज संगारेड्डी ज़िला के ज़ेर सदारत में जो है हम लोग सदर साहब की हिदायत पे CEO वक्फ बोर्ड से, चेयरमैन वक्फ बोर्ड से मुलाकात किए हैं, जिसमें वो एक प्रोसीडिंग भी इशू किए हैं। 3 प्रोसीडिंग्स इशू करे। 3 प्रोसीडिंग्स के अंदर जो है जितने भी कंसर्न अथॉरिटीज़ है इंक्लूडिंग कलेक्टर साहब, वो प्रोसीडिंग में ये लिखा हुआ है कि जितने भी मसाजिद है, दरगाहें हैं, इन सब को टच नहीं करना है और जो है उनको किसी भी तौर पे ज़ोर ज़बरदस्ती निकालना नहीं है, बल्कि वो प्रोसीडिंग में साफ़ इस बात का इजहार किया गया है। और इसी ज़िम्मन में जो है वो जो सेम जो ऑर्डर था, प्रोसीडिंग था, वो कलेक्टर साहिबा को भी पहुंचाया गया और कलेक्टर साहिबा से भी 2 दिन पहले जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब MLA कारवान हमारे संगारेड्डी के टाउन प्रेसिडेंट और टीम के साथ में जो है मुलाकात किए हैं और उनको भी हालात से वाकिफ़ किया गया है। तो उन्होंने भी ये तयख़ून दिए कि कोई भी ऐसा कोई काम इलीगल रिमूवल ऑफ स्ट्रक्चर्स का नहीं किया जाएगा। और आज भी जो है हम यहाँ पे आने का खुसूसी मकसद है, हम सब से अहदेदारों से ज़िले के हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोगों की भी ये ज़िम्मेदारी है कि आप लोग जो है ये जो गंगा जमुना तहज़ीब है अपने तेलंगाना का, इसको मेंटेन करने की आप सबके ऊपर भी ज़िम्मेदारी है, जिससे अगर कोई भी ऐसा कोई एक्शन हुआ, इनएक्शन, तो इससे तेलंगाना की जो गवर्नमेंट है, मौजूदा कांग्रेस गवर्नमेंट, इसका भी नाम बदनाम होने का पूरा अंदेशा है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, हैटेक TV के ज़रिए से आप जो है हमारे रिक्वेस्ट को कंसीडर करिए। ये जो दरगाह है, मसाजिद है हाईवे के बाजू में, इनके पास मत जाइए। शुक्रिया, खुदाफिज़। जनाब आली जनाब मोहम्मद फ़ादिल इरफान साहब, सदर इब्तदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन संगारेड्डी, इस ज़मन में हमसे बात करेंगे हैटेक TV के ज़रिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आज संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कंदी मंडल, यहाँ पर मामड़ीपल्ली विलेज, बदरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हम यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब की ज़ेरे निगरानी में जो है हम यहाँ पर संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर मामड़ीपल्ली विलेज में जनाब निज़ामुद्दीन साहब डिस्ट्रिक्ट सदर और पूरी हमारी टीम यहाँ पर तशरीफ़ लाई है। रीज़न ये है कि यहाँ पर जो है हर रोज़ यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ किया जा रहा है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टरों की तरफ से चांद पाशा जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी और मनसूबाबंद तरीक़े से, और जो है उन लोग प्लानिंग करके रोज़ कुछ ना कुछ यहाँ पर डिस्टर्बेंस कर रहे हैं और यहाँ पर रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को क्या है डिस्टर्ब कर रहे हैं, डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हाल ही में 3 तारीख़ के दिन रात के वक्त यहाँ पर क्या करे बोले तो पूरा मोरम वगैरह डाल के क्या है मस्जिद और यहाँ पर जो दरगाह शरीफ है वहाँ तक क्या है मोरम वगैरह डाल के क्या है पूरा प्लानिंग कर रहे हैं लोग। ये गलत मैसेज जा रहा है, क्योंकि रिलीजियस स्ट्रक्चर है, साहिब मज़ार है, 250 साल क़दीम बुज़ुर्ग है। तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट जो है इसको नोट लेना कि ये स्ट्रक्चर्स है, इसको क्या है जैसे कि वैसे बरकरार रखना हमारा डिमांड है। और जो है अलाइनमेंट का चांस भी है, राइट साइड में जो है दरगाह के बिल्कुल अपोजिट में राइट साइड अलाइनमेंट चेंज करके क्या है इसको जो है प्लान चेंज करना है। रिसेंटली 19 तारीख 5वां महीना 2025 को जो है वक्फ बोर्ड में एक मीटिंग भी हुई थी, एक प्रोसीडिंग भी पास हुई कि इतने जो रिलीजियस स्ट्रक्चर से पटनचोरू से लेके और पूरा अलमापेट, संगारेड्डी, जितने भी रिलीजियस स्ट्रक्चर्स है वहाँ पर जो भी है
आप हमारे को बगैर इत्तला के कुछ भी नहीं करना बोल के वक्फ बोर्ड सीईओ जो है ऑलरेडी हिदायत भी दिए। और मंडल के जितने भी रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर्स है, एमआरओस है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उनसे पूर्वों से मुतालबा किया गया है कि यहाँ पर हमारी इत्तला के बगैर कुछ भी नहीं करना। और एक बात क्या है, उनको जो भी प्रपोजल है अल्टरनेट प्रपोजल लेके आओ बोल के भी क्या है उनको रिक्वेस्ट करे। मगर उन लोग क्या कर रहे हैं बोल के बोले तो रोज़ कुछ ना कुछ कर रहे हैं। या अगर इसको कुछ भी होएगा क्या है, ये गवर्नमेंट हम ऑलरेडी ये इत्तला भी दे रहे हैं कि बड़े जो सियासी कायदीन हैं और ऑलरेडी जितने भी जो फिलौखत गवर्नमेंट में हैं, उनसे भी हम बोल रहे हैं कि ये चीज़ को क्या है रिसेंटली जो कोडंगल में हुआ वहाँ यहाँ पर रिपीट करने की क्या है कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है। और क्योंकि यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी यहाँ पर क्या है गंगा जमुना तहजीब जो है उसको बरकरार रखना है, पीस को मेंटेन करना है। और क्या है पब्लिक ये कम्युनल हारमोनी डिस्टर्ब हो जाती फिर आप ऐसा करेंगे तो, क्योंकि यहाँ पर दरगाह को डिस्टर्ब करेंगे, वहाँ पर फिर मस्जिदों को डिस्टर्ब करेंगे, कहीं फिर दूसरी मज़हब के उसको डिस्टर्ब करेंगे, उन लोगों के रिलीजियस प्लेसेस को, तो अच्छा नहीं रहेगा। गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रिसेंटली जो है कलेक्टर मैडम के पास 3 डेज़ बैक जनाब कौसर मोहिद्दीन साहब आए थे और क्या है हम हमारी टीम के साथ मुलाकात भी किए। ये मैडम बोले कि हमको तो इसके बारे में इत्तला नहीं है बोल के बोले, तो मैडम से भी हम गुजारिश कर रहे हैं, कलेक्टर मैडम से और एसपी साहब से भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या है अपन गंगा जमुना तहजीब को लेके चलना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अदबन गुजारिश कर रहे हैं, हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये चीज़ों को क्या है ये चीज़ों के नज़दीक मत जाइए। और आप हमारे साथ आप आज हमारे पूरे जमात के काउंसलर, एक्स काउंसलर, जनरल सेक्रेटरी सब जो जमात के जो भी है आप जैसा कि फादिल इरफान साहब सदर साहब, आप लोग इस ज़मन में ज़िले इंतज़ामिया कलेक्टर साहिबा से इस ताल्लुक़ से इल्म में ये बात लाए या मुक़ामी एमएलए साहब से भी इस बारे में जो है सो आप लोग बात करें? 3 डेज़ पहले जो है जनाब कौसर मोहिद्दीन साहब एमएलए कारवान डिस्ट्रिक्ट संगारेड्डी इंचार्ज संगारेड्डी तशरीफ़ लाए थे। एक डेलीगेशन जो है वहाँ पर हमारी जमात के जानिब से मैडम से मिला गया है और क्या है मैडम भी आके इसका जाके कलेक्टर मैडम भी आके इंस्पेक्शन करके गए। और आरडीओ को भी ये बोले कि जितने भी सेंसिटिव रिलीजियस फिलौखत रोड के जो मसले हैं वो मेरे तक लाना है। और एक बात क्या है बोलते हैं उसको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है बोल के उन लोगों को भी इंस्ट्रक्शंस दिए। मगर कौन कर रहे क्या कर रहे समझ में नहीं आ रही बात। उन्होंने बोल रहे हमको नहीं मालूम है, इन्हों बोल रहे हमको नहीं मालूम है, ये बात समझ में नहीं आ रही। क्योंकि पूरा कोऑर्डिनेशन हर डिपार्टमेंट से होके क्या है एक पूरे जने मिलके ये काम मनसूबाबंद तरीके से कुछ करना चाह रहे हैं। उन लोग ये गलत मैसेज जा रहा, आप लोग एक के ऊपर एक डाले तो नहीं होता ऐसा। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि यहाँ पर अलाइनमेंट का चांस है, क्योंकि रिसेंटली में भी जो है माजी में भी यहाँ पर कमकोल का जब मसला था मस्जिद का, तो वहाँ पर क्या है अलाइनमेंट चेंज करे थे। जितने भी रिलीजियस स्ट्रक्चर्स है उसका अलाइनमेंट का है प्रोसीजर, कर सकते हैं आप उसको अलाइनमेंट चेंज करके क्या है रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को जैसे कि वैसे बरकरार रखिए। क्योंकि एक क़दीम हिस्ट्री रखते हैं और क्यों है एक ज़माने से इसको एक ये लोग हिस्ट्री रखते हैं और बड़े बुजुर्गान दीन है यहाँ पर और मसाजिद वगैरह बनाए सवाब जारिया के तौर पे लोग। और इसको क्या है अपन को इन लोगों को लेके चलना है। जज़ाकल्लाह खैर। जैसा कि आप देख सकते ये टीन शेड डाला हुआ, ये ज़माने से पहले ज़माने में यहाँ पे झोपड़ी हुआ करती थी ये मस्जिद की। अब इस वक्त यहाँ पे टीन शेड वगैरह डाली हुई एक मस्जिद भी है, आप देख सकते हैं। ये भी जैसा कि बिल्कुल करीब तक ये आया हुआ है। यहाँ पे जो है सो रोड का काम करते हुए यहाँ पे जो बोर था वो बोर हैंड बोर, ये ज़मानों से यहाँ पे लोग जो है सो ज़राइन वज़ू करने के लिए आज ये सहूलत वज़ू खानों की सहूलत हो चुकी है। वो बोर को भी निकाला गया और वहाँ पे नांदेड़ हाईवे का बोर्ड उधर गाड़ा हुआ भी था, वो बोर्ड को भी निकाले हैं। नाजरीन जैसा कि ये दरगाह शरीफ की जो ज़मीन है 1 एकड़ 10 गुंठे के ऊपर बताई जाती है, मगर जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुरम वगैरह डालने करने के बाद अब इस वक्त ये दरगाह की ज़मीन कुछ गुंठे के हद तक महदूद हो चुकी है। 1-2 गुंठे 3 गुंठे ज़मीन भी नहीं दिख रही है। आप इसकी बाकी ज़मीन और ये तमाम चीज़ ये कहाँ पे है किधर है इसका रिकॉर्ड हजरात इस चीज़ का खुसूसी तौर पे ज़िले इंतज़ामिया कलेक्टर साहिबा और यहाँ के मुकामी एमएलए साहब और तूर्पु जयप्रकाश रेड्डी साहब और तूर्पु जया निर्मला साहिबा इंडस्ट्रियल चेयरपर्सन ये इस मसले का ज़िले इंतज़ामिया कलेक्टर साहिबा से बैठे और वक्फ बोर्ड से बैठे इस मसले का हल करें। ये वाटर टैंक है
और जो है वज़ू वज़ू करने के लिए क्या है, वज़ू खाना है यहाँ पर। और अब फिलौखत जो है यहाँ पर थोड़ी दिन पहले यहाँ पर बोर भी था, वो बोर को भी डिसमेंटल कर दिया गया है। और यहाँ पे वाशरूम्स वगैरह भी थे, तो वाशरूम्स वगैरह भी डिसमेंटल किया गया है। और क्या है, यहाँ पर मुरम वगैरह डाल दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ 7-8 दिन पहले 3 तारीख के दिन यहाँ पर मुरम डाल दे के पूरा लेवल कर दिए। वज़ू खाने के करीब तक जो है मुरम डाल दिया गया है। यहाँ पर वज़ू खाना है। और क्या है, यहाँ पर अब वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट से जो है गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर क्या है, दरगाह शरीफ के पास बाउंड्री का पूरा इंतज़ाम किया जाए। और क्या है, इसकी क्या है, पूरा तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। जज़ाकल्लाह खैर।